हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं सुपर होस्ट मूवी के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हम क्लियर और टेडी को देखते हैं जो कि अपना एक एपिसोड शूट कर रहे होते हैं। बेसिकली वो लोग ब्लॉगर होते हैं जो लोगों के रूम रेंट पर लेकर उन्हें रिव्यू दिया करते थे और इसीलिए उन्होंने एक नया घर देखा था जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था और वो इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्लियर के वॉशरूम में जाने के बाद टेडी अपने व्यूअर्स को दिखाता है कि वो इस एपिसोड में, यानी कि आने वाले एपिसोड में जहाँ पर वो ट्रिप के लिए जा रहे हैं, वहाँ वो क्लियर को प्रपोज करने वाला है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो दोनों अपनी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पहुंचने के बाद वो घर एक कोड से लॉक था। वो उस कोड को खोलने की कोशिश करते हैं पर वो कोड वहाँ पर गलत बता रहा था, जिसके बाद वो लोग ओनर को कॉल करने की कोशिश करते हैं पर वहाँ पे नेटवर्क इशू होने की वजह से ओनर को कॉल नहीं लग पाता है। और इस वक्त जब वो लोग अपना व्लॉग शूट कर रहे होते हैं, वहाँ पर एक अनजान लड़की आ जाती है जो कि अचानक से उनके सामने आती है, जिसको देखकर वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। पर बाद में उन्हें पता चलता है कि वो इस घर की ओनर है, जिससे वो ये बात कहते हैं कि कोड से ये घर ओपन नहीं हो रहा है। तो वो बताती है कि लास्ट टाइम जो लोग आए थे उनके जाने के बाद मैंने कोड चेंज कर दिया था। तो उसके बाद वो उन्हें नया कोड बताती है और घर ओपन करके देती है, जिसे देखकर वो दोनों काफी खुश होते हैं। और हालांकि यहाँ पर हम एक चीज और देखते हैं कि वो दोनों अपने चैनल को लेकर काफी ज्यादा डिप्रेस दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उनका चैनल दिन पर दिन होता जा रहा था और इस चीज से टेडी काफी ज्यादा परेशान होता है, इसलिए वो रात को सो भी नहीं पाता है। और जब वो घर से बाहर निकलकर बैल्कनी में खड़ा होता है तो उस वक्त सामने उसे कुछ खतरनाक सा दिखाई देता है। उसे दूर कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसको देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। उसी वक्त वहाँ पर क्लियर आ जाती है जो उससे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें कब से आवाज लगा रही हूँ। तो वो क्लियर से बताता है कि मैंने सामने कुछ देखा। तो क्लियर उससे कहती है कि चलो चलकर सो जाते हैं, कल सुबह हमें बहुत काम करना है। और फिर हम अगली सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर क्लियर जब उठती है तो अपने फोन में देखती है कि उसका चैनल सस्पेंड हो चुका है, जिस बात से उसे काफी बड़ा सदमा लगता है। और वो उस वक्त इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, वो तुरंत भागकर बाहर जाती है सपोर्ट टीम से बात करने के लिए। क्लियर बाहर बिजी होती है, इसलिए रेबेका टेडी के पास पहुंच जाती है और उससे बात करते वक्त वो वॉशरूम साफ कर रही होती है। पर उस वक्त वॉशरूम में कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से वो टेडी को कहती है कि अभी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पा रही है। तो टेडी उसको कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दूसरा वॉशरूम यूज कर लेंगे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो दोनों अपने चैनल को लेकर काफी ज्यादा परेशान होते हैं, इसलिए जब वो दोनों बाहर घूमने जाते हैं उस वक्त क्लियर टेडी से ठीक तरीके से बात भी नहीं करती और ये कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। और उसी रात जब वो दोनों सो रहे होते हैं तो उस वक्त टेडी को कुछ आवाजें सुनाई देती है। उसके अचानक से आंख खुल जाती है। हालांकि पहले तो उसकी बातों पर क्लियर उतना ध्यान नहीं देती, पर जब क्लियर उस आवाज सुनती है तो वो भी उठ खड़ी होती है। और टेडी जब नीचे पहुंचता है तो वो देखता है कि वॉशरूम में दो नकली दांत फंसे हुए थे, जिनको वो अपने हाथों से निकाल कर बाहर रख देता है। जब वो क्लियर के पास आता है तो क्लियर उससे पूछती है कि क्या हुआ था, तो कुछ नहीं बताता, बस इतना कहता है कि वॉशरूम की प्रॉब्लम ठीक हो गई है। और फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं कि जब टेडी सुबह सोकर उठता है तो वो देखता है कि उनका चैनल वापस से एक्टिवेट हो चुका है, जिससे वो दोनों काफी खुश होते हैं। और मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो उस दौरान वो रेबेका के बारे में बातें कर रहे होते हैं और उसको रेंडमली, यानी कि हवा में बस ऐसे ही थैंक यू बोल रहे होते हैं। तो कैमरे से अचानक से आवाज आती है और वो कहती है यू वेलकम, जिसको सुनकर वो दोनों काफी डर जाते हैं कि वो हमारी आवाजें कैसे सुन सकती है। और उसके बाद क्लियर और टेडी अपना नया एपिसोड शूट कर रहे होते हैं तो अचानक से जब क्लियर बोल रही होती है तो टेडी उसको रुकने के लिए बोलता है और कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो हमें सुन रही है। और जब टेडी कैमरा बंद कर देता है तो उसी वक्त खिड़की पर आकर एक पत्थर लगता है, जिससे वो दोनों काफी डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा कौन कर रहा है। और वो बाहर झांक कर देखते हैं तो वहाँ एक लेडी होती है जो जोर जोर से चिल्ला रही होती है। और वो ऐसा इसलिए कर रही होती है क्योंकि क्लियर और टेडी ने उसके रूम का रिव्यू ऑनलाइन बहुत ही ज्यादा खराब दिया था और बहुत सारे लोगों के वो रिव्यू देखने की वजह से उसका बिजनेस पूरी तरीके से ठप हो गया था। पर इससे पहले कि वहाँ पे सिचुएशन ज्यादा बिगड़ती, वहाँ पर रेबेका पहुंच जाती है जो उसको धमका कर उस लेडी को बहुत ही ज्यादा डरा देती है और वहाँ से भेज देती है। उसके बाद रेबेका क्लियर और टेडी से ये बात कहती है कि मैं अपना इंटरव्यू देने के लिए तैयार हूँ, जिसके बाद रेबेका अपना इंटरव्यू देती है और यहाँ पर वो अपने और एक फैमिली के बारे में बताती है जिस फैमिली के साथ उसने वेकेशन बिताए थे। और यहाँ पर वो थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाती है और काफी एक्साइटेड भी दिख रही थी। और उसकी वीडियो क्लिप को देखकर क्लियर काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि पब्लिक ऐसी ही चीजों की डिमांड करती है। फिर हमें रात की झलक दिखाई जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि क्लियर और टेडी जब सो रहे होते हैं तो उस वक्त रेबेका बाहर से विंडो से उन्हें झांक रही होती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों बाहर घूमने के लिए आते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह थी। वहाँ पहुँचने के बाद टेडी क्लियर को प्रपोज करता है और काफी खुश होती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि टेडी ने ये सब कुछ चैनल के लिए किया है। पर टेडी का फेस एक्सप्रेशन देखकर वो समझ जाती है कि वो सीरियस था। तो टेडी इस चीज से हालांकि थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है और थोड़ा सा गुस्सा भी होता है, तो वो उसको समझाने की और कन्विंस करने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि हम घर चलकर इस बारे में जरूर बात करेंगे
करेंगे और बिना कैमरे के बात करेंगे। और जब वो दोनों रेंटेड हाउस में पहुंचते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कुरियर रखा हुआ था बेटी और लाउ नाम का, जिसको देखकर वो दोनों काफी हैरान होते हैं क्योंकि उनके हिसाब से वो घर रेबेका का था। इसलिए वो दोनों वहाँ से तुरंत निकलने का डिसीजन लेते हैं। और वो दोनों जब वापस जा रहे होते हैं तो रास्ते में रेबेका उनकी गाड़ी के सामने आ जाती है और उनकी गाड़ी को रोक लेती है और उनसे ये कहती है कि तुम्हारा कैमरा लाओ, मुझे एक वीडियो शूट करनी है। हालांकि इस बात के लिए कहीं ना कहीं टेडी थोड़ा सा डिस्टर्ब था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो गाड़ी से बाहर निकले, पर क्लेयर उसको इस चीज के लिए कन्विंस कर लेती है। पहले तो रेबेका कैमरे में अपना इंट्रोडक्शन देती है और उसके बाद उन लोगों को उसको फॉलो करने के लिए कहते हैं और साथ ही साथ ये बात कहती है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, ये एपिसोड तुम्हारा अब तक का सबसे बेस्ट एपिसोड होगा। जिसके बाद वो लोग देखते हैं कि उसने वेरा को बहुत ही बुरी कंडीशन में बांध रखा, उसे बंदी बना रखा है और धमकी दे रही है अगर तुमने ये सब कुछ रिकॉर्ड नहीं किया तो मैं इसे मार दूंगी। ये सब कुछ देखकर क्लेयर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उसी वक्त रेबेका वेरा को चाकू से अटैक करके मार देती है। पर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वेरा उठकर खड़ी हो जाती है और फिर रेबेका ये बात कहती है ये सिर्फ एक प्रैंक था, तुम दोनों डर गए, ये सिर्फ एक प्रैंक था। और फिर रेबेका उनसे उनका कैमरा छीन कर वेरा को दे देती है और कहती है तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है इससे तुम भरपाई कर सकते हो। और रेबेका जब वहाँ से जा रही होती है तो टेडी उससे बात पूछता है कि बेटी और लाउ के साथ तुमने क्या किया है। ये सुनने के बाद वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और साथ ही साथ उसे बहुत ही गुस्सा भी आता है। पर जब लाउ पूछती है किस बारे में बात कर रहा है तो वो बिना सोचे समझे अपने हाथ में मौजूद चाकू से लाउ के मुंह पर बहुत बुरी तरीके से अटैक कर देती है और लगातार उसके पेट में चाकू से वार करती है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। जिसे देखकर क्लेयर और टेडी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। वो भागकर तुरंत उसी रेंट वाले हाउस में पहुंच जाते हैं और उसके बाद वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं पर घर से किसी भी तरीके कोई नेटवर्क नहीं आता। तो इसलिए टेडी घर से बाहर निकलकर पुलिस को कॉल करता है पर उसे तभी वहाँ पर रेबेका की आवाज सुनाई देती है तो वो तुरंत भागकर घर के अंदर आता है और ये कहता है कि मैंने उसकी आवाज सुनी। और रेबेका भी घर के बाहर आकर खड़ी हो जाती है और यहाँ पर क्लेयर बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है और कहती है कि हमें यहाँ से जाने दो। और यहाँ लोगों के सामने एक और चीज सामने आती है कि क्लेयर एक रूम में घुस जाती है जिस रूम में उनको जाना मना था और वो उस रूम को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसी रूम में रेबेका रहा करती थी और उन लोगों पर नजर रखती थी। जिसके बाद क्लेयर एक वीडियो रिकॉर्ड करती है और उसमें कहती है कि यहाँ हम लोग फंसे हुए हैं, हम लोगों की मदद करो और यहाँ की ओनर यानी कि रेबेका उनके साथ ऐसा कर रही है और उस वीडियो को अपलोड पे लगा देती है क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क इशू काफी था इसलिए वो वीडियो भी काफी स्लो अपलोड हो रहा था। और जब क्लेयर मुड़कर देखती है तो रेबेका उसके पीछे ही खड़ी होती है और जब क्लेयर चिल्लाती है तो टेडी उसकी आवाज सुनकर तुरंत अंदर भाग कर आता है तो देखता है कि क्लेयर को बहुत ही बुरी तरीके से रेबेका ने बंदी बना रखा है और उसकी गर्दन पर चाकू रखा हुआ और टेडी के सामने ही क्लेयर का बहुत ही बुरी तरीके से गला काट कर उसको मार देती है। और उसके बाद वो चाकू लेकर टेडी की तरफ बढ़ती है पर टेडी उसे धक्का देकर रूम लॉक कर देता है। पर वो बाद में देखता है कि उसे चाकू लग गया है और वो घायल हो चुका है। वो किसी तरीके से घर के बाहर निकलता है पर देखता है कि रेबेका घर के पीछे से एक रास्ता खोल कर वहाँ से उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और टेडी उससे बचने के लिए जंगल की तरफ भागता है पर अचानक पैर के सामने एक डेड बॉडी आ जाती है जिसकी वजह से वो गिर जाता है और वो देखता है कि वो डेड बॉडी किसी और की नहीं एक आदमी की है, उस मकान का असली ओनर था क्योंकि उसके पास वो बिल्ली भी थी जिसका जिक्र रेबेका ने किया था। ये सब कुछ देखकर टेडी और भी ज्यादा डर जाता है और वो किसी तरीके से अपनी गाड़ी के पास पहुंचता है और वहां पहुंचने के बाद वो पुलिस को फोन करने की कोशिश करता है पर उससे पहले ही वहां पर रेबेका पहुंच जाती है और यहाँ रेबेका पहुंचकर टेडी को चाकू से मार देती है और वो यहाँ पर इस तरीके से बिहेव कर रही थी मानो वो एक साइको हो। उसके बाद वो घर पहुंचती है जहाँ पहुंचने के बाद वो देखती है कि क्लेयर की वीडियो अपलोड हो चुकी है पर लोग उसे वीडियो को फेक मान रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि ये सब कुछ झूठ है। और ये सब कुछ देखकर रेबेका काफी खुश होती है। फिर हम देखते हैं कि वो क्लेयर की डेड बॉडी को वहाँ से घसीटते हुए ले जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आप लोग को मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।